दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान का जो आज बजट पेश हुआ उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में। तो दोस्तों उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो पुरानी पेंशन स्कीम आखिर है क्या चीज़ और नई में क्या लफड़ा था, दोनों को समझते हैं आसान सी भाषा में। दैनिक भास्कर की ये जानकारी है। 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा और पेंशन में 40% तक होगी बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2004 से पहले की पेंशन यानी कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम या स्कीम इसको कह सकते हैं, ये लागू करी थी। नई पेंशन में दोस्तों लगातार ये मांग की जा रही है। अब तक नई पेंशन स्कीम एक तरीके से दोस्तों फ्रॉड है, चीटिंग है कर्मचारियों के साथ, जो अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती 30 35 40 साल देता है और उसको जब अंत में जब वो रिटायरमेंट होता है तो एनपीएस में झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। एक तरीके से ये एनपीएस की हकीकत है। पिछले 15 20 सालों में यानी कि 2004 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो 15 16 सालों में ये जो कुछ हुआ है दोस्तों, या 17 सालों में, तो एनपीएस में बहुत ही नुकसान है। और इसी को लेकर के ये राजस्थान में आज सीएम गहलोत ने एक तरीके से कहें मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है राज्य कर्मचारियों के लिए। और ये बहुत बड़ा फैसला है और इसकी मांग की जा रही थी। और सभी कर्मचारियों को अब दोस्तों ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी कि पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे ये है कि दोस्तों जो पुरानी पेंशन लागू होने से क्या होगा दोस्तों, जो बुढ़ापा है यानी कि 60 साल की नौकरी जब इंसान कर लेता है, 60 साल के बाद उसको सहारा मिलेगा, संबल मिलेगा, जबकि एनपीएस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आपको बताते हैं कितना क्या बेनिफिट इसमें होगा। और यहाँ पर देखिए पुरानी पेंशन और नई पेंशन में जो बेनिफिट्स है वो क्या हैं, यहाँ पर देखिएगा दैनिक भास्कर का विश्लेषण। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा है, जीपीएफ, ठीक है, और इसमें जीपीएफ की सुविधा नहीं है एनपीएस में, नई पेंशन में। अब देखिए ओल्ड में क्या है, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं है, पूरी पेंशन सरकार देती है। यानी कि इसके लिए जो आप हमारे पैसे कटते हैं 10%, वो ओल्ड पेंशन में नहीं कटते हैं। और एनपीएस में क्या करते हैं, 10% वेतन का काट लिया जाता है। आपका जो भी पेमेंट मिल रहा है उसका 10% ये लोग काट लेते हैं, जबकि ओल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% गारंटी। ओल्ड पेंशन में क्या होगा, मान लीजिए आप 40 साल बाद रिटायरमेंट हुए, 30 साल बाद हुए, उस टाइम पे आपको मान लीजिए 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी, आज से 30 साल बाद। अब 2 लाख रुपए का 50% यानी कि 1 लाख रुपए आपकी पेंशन बन जाएगी। उसमें क्या होगा, जो आपका जो बेसिक होगा, मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको टोटल मिल रहे थे सारे भत्ते उत्ते जोड़ करके, और उस टाइम पे मान लीजिए आपका बेसिक 1.5 लाख रुपए था, 50,000 हम भत्ते जोड़ लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए था। तो इसका 50% यानी कि 1.5 लाख का आधा कितना हो गया, 75,000, प्लस उस पर जो महंगाई भत्ता है यानी कि जो डीए उस टाइम का, जब आप रिटायरमेंट होंगे उस टाइम पे मान लीजिए 50% डीए था, तो 75,000 का 50% वो। तो इस तरीके से ये पेंशन ओल्ड में ये सब व्यवस्था की गई है। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 माह का वेतन। अब जो ग्रेच्युटी जो मिलती है दोस्तों, इसमें क्या मिलेगी, यानी कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो 16.5 महीने का जो आपका वेतन है आपको वो ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, जबकि एनपीएस में बीमा कंपनी देती है। एक तरीके से दोस्तों इसमें बहुत नुकसान है। और एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं है, जब आप रिटायरमेंट होंगे तब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि 2004 में कोई आदमी नौकरी लगा था, मान लीजिए किसी भी जगह पे, उस कितनी एज थी, अनुकंपा लगा हो, तो उसको पेंशन 1500, आप लोगों ने पढ़े होंगे अखबारों में, 1500 1700 रुपये मिलते थे। यहाँ देखिए सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा 7 वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युटी यानी कि मृत्यु पर जो ग्रेच्युटी है वो 20 लाख कर दी है। इसमें तो रिटायरमेंट के बाद दोस्तों यहाँ पर है, इसमें भत्ते मेडिकल बिलों की कोई प्रतिपूर्ति नहीं होती। पारिवारिक पेंशन खत्म। ठीक है, अब एनपीएस में क्या है, पहले तो क्या होता है, ओल्ड में क्या होता है, मान लीजिए आप नौकरी थे, ठीक है, आपकी डेथ हो जाए रिटायरमेंट के बाद, तो आधी पेंशन वाइफ को या हस्बैंड को मिलती थी। ठीक है, जो कुछ भी था। लेकिन
एनपीएस में ऐसा कुछ झंझट नहीं है। कर्मचारी मर गया रिटायरमेंट के बाद तो पेंशन वेंशन बंद, सारा सिस्टम बंद। ये था एनपीएस में। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन व नौकरी, और इसमें लोन की भी कोई सुविधा नहीं है, जिसमें पारिवारिक पेंशन एनपीएस में नहीं मिलती है। हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा। ओल्ड में क्या है, जो कर्मचारियों का भत्ता जो मिलता है महंगाई भत्ता डीए, वो आपकी जो पेंशन मिलेगी उसमें बढ़ता रहेगा डीए। मान लीजिए 20 था, फिर 5% बढ़ गया तो 25 के हिसाब से आपको पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि बेसिक प्लस जो आपका डीए वो बढ़ता रहेगा। रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40% राशि वापस मिलेगी उस पर आयकर मिलेगा। अब इसमें क्या है कि जो रुपया कटाया है एनपीएस में, मान लीजिए आपने 30 साल तक एनपीएस में पैसा कटाया, 40 लाख बने, उसका 40% देगा, उस पर भी टैक्स जोड़ देंगे। ये यहाँ पर है। जीपीएफ निकासी पर कोई इनकम टैक्स नहीं, यानी कि जीपीएफ जब आप निकलवा सकते हैं कई बार, उस पर कोई टैक्स नहीं, और ये पूर्णतः टैक्स पर आधारित है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति, और इसमें महंगाई और वेतन का कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि एनपीएस टोटली दोस्तों हम ये कहें, एनपीएस बहुत बुरी है कर्मचारियों के लिए, ठीक है। और ये अच्छा यहाँ पर फैसला किया गया है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा फैसला। अब आप समझ गए होंगे कि एनपीएस में क्या है और ओल्ड में क्या है। ओल्ड में है कि आपको निश्चित तौर पर अच्छी पेंशन मिलेगी, एनपीएस में कोई निश्चित नहीं है। ओल्ड में ये होगा कि मान लीजिए आपकी बाय द वे आप रिटायरमेंट के बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी किसी परिवार को, पति पत्नी में से किसी एक को जो भी लगा हो नौकरी, तो उनको आधी पेंशन मिलती है। लेकिन इसमें एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में जो पैसा कटता है उसका 40% दिया जाता है, बाकी सरकार वो जो बीमा कंपनियां हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इनकी हैं, वो रख लेती हैं। जबकि ओल्ड पेंशन में आपको अच्छा पैसा मिलेगा आप लोगों को। आप देखते होंगे आपके आसपास जो पुराने टीचर हों या कोई भी कर्मचारी हो राज्य सरकार को, उसको 50 लाख मिले, 60 लाख मिले, ऐसा मामून हम सुनते हैं। तो ऐसा ही पैसा ओल्ड पेंशन में आपको मिलेगा। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। जो मिलेगा, मान लीजिए 50 लाख जमा हो गया 30 सालों में, तो उसका 40% कितना सा होगा दोस्तों, वो पैसा मिलेगा, और उस पर भी टैक्स वगैरह काट लेंगे। यानी कि टोटली फेक है एनपीएस। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एनपीएस में क्या अंतर है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। अच्छी स्कीम है, और सराहना मैं करता हूँ निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी के इस निर्णय की। बहुत बड़ा निर्णय अपने आप में दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय